स्टाइलिंग शुरू करनी है और एक्सटर्नल स्टाइलिंग के अंदर हमें CSS की अलग फ़ाइल बनानी होगी। और मेरे पास यहाँ पे VS कोड मौजूद है, मैं इसमें काम करूँगा और आपने ड्रीम वीवर पे ही काम करना है। VS कोड पे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोगों के सिस्टम पे नहीं होगा इंस्टॉल, तो बहरहाल आप ड्रीम वीवर पे कर लीजिएगा। मैं VS कोड पे काम करने लगा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस पे काम कैसे होता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि मेरा एक स्टूडेंट है तनवीर, उसको मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो उसको VS कोड पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो में VS कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ। और एक्सटर्नल स्टाइलिंग हम करेंगे और डायरेक्टली एक्सटर्नल स्टाइलिंग को यूज़ करते हुए हम एक अदर टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि देखें, अब तक जो हमने CSS सीखी, HTML सीखी हुई है, उन सब को यूज़ करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वेबसाइट का कि किस तरह से एक वेबसाइट डिज़ाइन होती है। स्ट्रक्चर के अंदर आप और फिर उसके अंदर आप आगे काम करते हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगी। VS कोड हमारे पास ओपन हो गया और इसके अंदर फाइल में मैं जाता हूँ और न्यू ले लेता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज करते हैं और यहाँ से हमने HTML लेना होता है। और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे डॉक टाइप आप दे दें HTML, खुद आ गया। उसके बाद HTML आप लिखें और इसको ऐसे कर लें और इसको यूँ कर लें, HTML आपके पास क्लोज हो जाएगा। और इस HTML के अंदर आपको पता है क्या आता है, सबसे ऊपर हेड का टैग आता है और हेड क्लोज होता है। उस हेड के अंदर आपके पास टाइटल आता है और टाइटल भी आपके पास क्लोज होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप कह रहे हैं नहीं, लिंक नहीं दे रहे हैं हम फ़िलहाल हम यहाँ पे टाइटल में लिख रहे हैं वेब टेम्पलेट यूजिंग जी बिल्कुल एक्सटर्नल CSS। तो ये आपके पास क्या हो गया, वेब टेम्पलेट यूजिंग एक्सटर्नल CSS, हमने इसका टाइटल दे दिया और ये हमारे पास हेड सेक्शन क्लोज हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास बॉडी है। तो ये बॉडी हमारे पास क्लोज हो रही है, यहाँ हम अपना सारा काम करेंगे। अच्छा जी, अब हमने काम क्या करना है, हमने एक टेम्पलेट बनानी है। तो देखें, हमें डिव लेना है, आपको मैंने बताया था डिव के ऊपर आप काम करेंगे और डिव को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा मेन डिव होगा। क्या होगा, ये हमारा दिस इज़ आवर मेन डिव, जिसमें हमारी पूरी वेबसाइट होगी, यानी इसके अंदर मज़ीद डिव होंगे हमारे पास। तो ये डिव हमने लिया एंड दिस डिव इज़ क्लोज। तो इसके अंदर जो क्लास इसके अंदर जो क्लास हम कॉल करेंगे वो कंटेनर की क्लास हो। कंटेनर के नाम से हम एक क्लास बना लेंगे, ठीक हो गया। तो अब इसको मैं सेव करवा लेता हूँ, चलें यहीं सेव करवा लेता हूँ, लेसन 10 के नाम से। और ये नाम, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका CSS अलग होगा, तो हमें एक CSS फाइल भी चाहिए होगी। तो न्यू फाइल और यहाँ से आपने ले लेना है CSS, ठीक है ना। तो ये आपके पास CSS फाइल आ गई। अब यहाँ पर आप अपनी क्लास बना सकते हैं और उस क्लास को वहाँ कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्लास बना रहा हूँ वो मैं कंटेनर के नाम से बना रहा हूँ और डॉट मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब है कि ये क्लास है। हैश लगा देता तो ये ID होता। कंटेनर को वैसे ID भी दे सकते हैं। तो बहरहाल फ़िलहाल मैंने इसको क्लास बना दिया और इसकी मैं विड्थ रख रहा हूँ क्या, 1000 px, यानी कि जो हमारी पूरी वेबसाइट होगी वो उसकी विड्थ कितनी है, 1000 px, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसकी हाइट फ़िलहाल मैं 800 px दे रहा हूँ, फिर आगे आपको बताऊँगा। और इसका बैकग्राउंड कलर हमने देना है, तो बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे काफ़ी सारे कलर्स इस तरह से आ रहे हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये ग्रे कलर दे रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास इसको हम चेक करते हैं अपने पास, तो ये भी मुझे वहाँ पर ही सेव करनी पड़ेगी उसी फोल्डर में जहाँ पे मैंने HTML फाइल रखी है। तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ क्या, स्टाइल। CSS ऑटोमेटिकली इसके साथ .css बन जाएगी है, क्योंकि हमने फाइल ही CSS की ली थी फाइल टाइप। तो ये style.css बन गई। अब इसको यहाँ पे कॉल करना है, कहाँ पे, HTML में।
तो यहाँ पे कॉल करने के लिए पहले आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेड सेक्शन में इसको ऐड करना पड़ेगा। आप बताना पड़ेगा कि लिंक rel स्टाइल शीट, आप कह रहे हैं कि मैं लिंक कर रहा हूँ किसे, स्टाइल शीट को, href और उसका रेफरेंस क्या है, यानी वो कहाँ पर आपके पास रखी हुई है, आप कह रहे हैं इसी डायरेक्टरी में style.css के नाम से, और इसको आपने इस तरह से क्लोज कर दिया। तो ये लिंक हो गई आपकी। और यहाँ पे आप जाएंगे क्लास, कंट्रोल स्पेस बार मैंने किया तो ये मेरे पास con कंटेनर यहाँ पे आना चाहिए। कंटेनर मेरे पास नहीं आ रहा, मैं खुद से लिख के ज़रा चेक कर लूँ कि ये लिंक हुई है कि नहीं हुई मेरे पास। कंट्रोल एस करते हैं और इसको अब हम अपने पास रन करके चेक करते हैं। तो डी ड्राइव में डील में ये मेरा एक फ़ोल्डर है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ये एक्सटर्नल CSS है कि फाइल मैंने अभी बनाई थी, इसको ओपन विद गूगल क्रोम आप करें तो देखिए ये मेरे पास आ गया। ठीक है ना, कनेक्ट हो गया यानी कि CSS, और उसने अप्लाई कर दिया। अब ये जो मेरे पास आ रहा है देखिए, ये लेफ़्ट साइड पे अलाइन हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे इसको सेंटर में लेकर आना है। तो मैंने आपको पढ़ा है मार्जिन, तो अगर आप मार्जिन्स देंगे कहाँ पे, CSS के अंदर आप मार्जिन अगर देते हैं, और किस तरह से मार्जिन देना है, आप दें मार्जिन लेफ़्ट ऑटो कर दें, और मार्जिन राइट को भी क्या कर दें, ऑटो कर दें। कंट्रोल एस करते हैं, इसको चेक करते हैं जाके अपने पास सेंटर। तो दिस इज़ द मेन कंटेनर जिसमें आपकी बाकी की वेबसाइट होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये मैं एक साथ सारा पढ़ा दूंगा, आपको करवा दूंगा, फिर आपने इसको आगे करना है। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। आगे देखें, वेबसाइट पे सबसे ऊपर मुझे क्या चाहिए, टॉप बार। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ .top बार, टॉप बार, और यहाँ पे इसको इस तरह से कर लिया मैंने। टॉप बार के देखिए विड्थ क्या दे रहा हूँ, विड्थ दे रहा हूँ ऑटो। ऑटो देने से क्या होगा, क्योंकि हम टॉप बार को कंटेनर के अंदर देंगे तो खुद ब खुद कंटेनर की विड्थ ले लेगा। और हाइट दे रहे हैं 30px, और इसका बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, ये दे देते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल एस करते हैं। अभी आप चेक करेंगे तो कुछ आपको रिजल्ट नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, HTML में जाके देखें, डिफ का कंटेनर नीचे क्लोज हो रहा है। ठीक है ना, डिफ नीचे क्लोज हो रहा है कंटेनर वाला। यहाँ पे एक और डिफ ले लेंगे, किसके लिए, किसके लिए, टॉप बार के लिए। और टॉप बार हम यहाँ पे दे देंगे, टॉप बार हमने लिख दिया, कंट्रोल एस किया, और यहाँ पे भी टॉप बार लिख दिया डिफ के अंदर। देखिए ये डिफ जो है ना आपका कंटेनर के डिफ के अंदर क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया, यहाँ पे जाते हैं F5 करते हैं, टॉप बार आ गया। टॉप बार क्या होता है, टॉप बार जिसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह आ रहा होता है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी, इसके बाद हम चाह रहे हैं कि हम मेन्यू दें, तो मेन्यू को डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ से और टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेन्यू लिख देता हूँ। विड्थ इसकी भी ऑटो होगी, लेकिन मेन्यू की विड्थ हाइट ज़्यादा होगी, और इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। ये देखिए जो अभी कलर्स हम दे रहे हैं, ये एक्चुअल इसके कलर्स नहीं है वेबसाइट के, अभी सिर्फ हर सेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कलर दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक और डिव आएगा, और यहीं अंदर क्लोज हो जाएगा वो डिव, बोल और क्लास लिखेंगे, और इसका नाम था क्या, मेन्यू। कंट्रोल एस करेंगे, चेक करें, मेन्यू आ गया हमारे पास। अब ये मेन्यू हमारे पास इसके नीचे आना चाहिए, तो ये मेन्यू इसके नीचे नहीं आ रहा है। अच्छा जी, टॉप बार वाला डिव किधर चला गया, नहीं टॉप बार वाला डिव ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, और ये टॉप बार इसके अंदर हम दोबारा दे देते हैं। मिक्स हो गई चीज़ें कुछ, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया आपके पास टॉप बार, नीचे आ गया मेन्यू, और लिख भी लेते हैं यहाँ पे TOP टॉप बार, और यहाँ पे मेन्यू, कंट्रोल एस, समझ गए ना। अब इसके बाद मुझे चाहिए हेडर, जिसमें आपका लोगो एंड
टाइटल आता है वेबसाइट का। तो उसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट ले लेता हूँ और दिस टाइम डिफ का नाम क्या होगा, HEADER हेडर, HEADER हेडर। और इसकी क्लास नहीं बनी हुई तो क्लास भी इसकी मैं बना लूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V। और हाइट इसकी हेडर की जो है वो मैं 150 px दे रहा हूँ। और ये इसका कलर मैंने दे दिया। Ctrl+S करते हैं, जाके चेक करेंगे, हेडर आ गया हमारे पास। क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? अच्छा जी, मेन्यू उसका नाम चेंज नहीं करा हमने, HEADER हेडर, Ctrl+S, ये हेडर आ गया हमारे पास। टॉप बार, मेन्यू एंड हेडर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास वेबसाइट पे स्लाइडर लगा हुआ होता है जहाँ पे इमेजेस मूव कर रहे होते हैं, कैरोसेल भी जैसे को कहते हैं आप। तो हमें वो स्लाइडर बनाना है, हमें अपनी वेबसाइट पे स्लाइडर देना है। तो हमने स्लाइडर के नाम से एक क्लास बना ली। अच्छा, स्लाइडर की हाइट ज़्यादा होती है, 350 px दे दिया। और इसको भी हमने कलर को चेंज कर लिया, Ctrl+S। और इसी तरह से HTML में जाके मैंने यहाँ पे एक और डिव ले लिया और यहाँ पे क्लास SLIDER स्लाइडर, और यहाँ पे स्लाइडर लिख दिया, Ctrl+S। और आप इसको जाके चेक करें तो दिस इज़ आर स्लाइडर, ठीक है ना। यहाँ पे इमेजेस हमारे पास मूव होंगी, बना लिया हमने। अब थोड़ा सा चेंज है मामला, अभी तक तो सीधे सीधे हमारे पास आ रहे थे। अब हमें यहाँ पे जी फुटर भी, अब यहाँ पे हमें चाहिए साइड बार, और यहाँ पे 4 कंटेंट एरिया चाहिए जहाँ पे यूजुअली आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज आ रही होती हैं। तो उसके लिए देखिए हमें साइड बार चाहिए। तो साइड बार के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और डिव में क्लास भी मैं जाके लिख देता हूँ इक्वल्स टू साइड बार। क्लास अभी बनी भी नहीं है, मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया साइड बार, Ctrl+S। और यहाँ जाते हैं, हमें साइड बार चाहिए, नीचे आ जाते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड दिस इज साइड बार, SIDE साइड BAR बार, साइड बार। अब इसकी विड्थ ऑटो नहीं होगी क्योंकि 1000 में से हमें पूरा विड्थ नहीं लेनी है, हमें 300 px लेने हैं इसमें से सिर्फ। और इसकी हाइट भी हम देंगे 600 px, ठीक है ना। और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक हो गया। Ctrl+S करते हैं तो आप चेक करें ये साइड बार आ गया, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ये जो बैकग्राउंड हमने दिया हुआ था इससे बाहर निकल रहा है। दिस इज आर कंटेनर हाइट, ग्रे ये क्या है, कंटेनर की कंटेनर है ये पीछे जो नज़र आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए कंटेनर की हाइट बढ़ा देते हैं, और बढ़ाते किस तरह से हैं कि कंटेनर की हाइट को कर देते हैं क्या, ऑटो। ऑटो से क्या होगा, जैसे जैसे कंटेनर में चीज़ें आती जाएंगी उसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब साइड बार के बराबर में मुझे यहाँ पे एक स्क्वायर एरिया चाहिए जहाँ पे मैं अपनी कंटेंट दूंगा। यानी कि अगर लेट सपोज कि बर्गर की वेबसाइट है, फास्ट फूड की वेबसाइट है, तो यहाँ पे डील 1 आ जाएगी, यहाँ पे डील 2, डील 3, डील 4, और यहाँ पे प्रमोशंस आ जाएंगी साइड बार, ठीक है ना। यहाँ पे स्लाइडर आ जाएगा, यहाँ पे टाइटल एंड लोगो आ जाएगा, यहाँ पे मेन्यू, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डील्स, और यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे एक चकोर डब्बा चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे डॉट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट 1 कर्ली ब्रैकेट और बैकग्राउंड कलर देता हूँ, ठीक है। और विड्थ देता हूँ 1000 में से 300 निकालो तो कितने बचे, 700 के आधा, ठीक है ना। और हाइट दूंगा, साइड बार की हाइट कितनी है 600, हाइट दे दी 300, ठीक है। और आपको मैं इतना काम चेक कराता हूँ। अब आपको एक और डिव चाहिए, और एक और डिव आप जो बनाएंगे उसमें क्लास क्या देंगे, CONTENT कंटेंट 1, और यहाँ पे भी लिख देंगे कंटेंट 1 Ctrl+S। और आप इसको जाके चेक करें तो देखिए ये आ तो रहा है लेकिन ये नीचे आ रहा है, हमें कहाँ चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको बराबर में लाने के लिए एक प्रॉपर्टी का आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंड दैट प्रॉपर्टी इज
फ्लोट लेफ़्ट। और आपको ना सिर्फ इसको फ्लोट लेफ़्ट करवाना पड़ेगा, आपको साइड बार को भी करवाना पड़ेगा। गो के साइड बार अभी आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही है, लेकिन कंटेंट को उसके बराबर में लाने के लिए आपको इसको भी फ्लोट लेफ़्ट। फ्लोट जैसे कि इसका नाम है, ये फ्लोट कर, जो भी लेफ़्ट साइड पे जगह होगी वहाँ फ्लोट कर देगा इसको। इसी तरह कंटेंट 1 को भी क्या कर देते हैं, फ्लोट लेफ़्ट, कंट्रोल एस, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखिएगा मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, और इसको कर देता हूँ कंटेंट 2, इसको कर देता हूँ कंटेंट 3, इसको कर देता हूँ कंटेंट 4, और इसको ये कलर दे देता हूँ, इसको ये कलर दे देता हूँ, और इसको ये कलर दे देता हूँ। ठीक हो गया। कंट्रोल एस करके इसको चेक करें। ओके जी, CSS दे दिया, लेकिन हमने HTML नहीं दिया था, HTML भी दे देते हैं। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंटेंट 2, कंटेंट 2, कंटेंट 3, कंटेंट 3, कंटेंट 4, 4, कंट्रोल एस, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब लास्ट चीज़ क्या बची है हमारे पास, फुटर बचा। तो डिव लिया एंड यहाँ पे जाके क्लास ली और यहाँ पे फुटर दे दिया। अब इसको डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन नहीं हुआ होगा, फुटर, कंट्रोल एस, CSS में आ गए, डॉट FOOTER फुटर, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, बैकग्राउंड कलर, वेट ऑटो दे देंगे क्योंकि फुटर पूरा वेट कवर करेगा कंटेनर की। हाइट कंटेनर की कम होगी। अच्छा जी, सेमीकोलन नहीं लगाया। हाइट इसकी 100 px दे सकते हैं, ठीक है ना, और इतना काफ़ी है। कंट्रोल एस करते हैं तो देखें यहाँ पे नीचे फुटर लिखा हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन फुटर आया नहीं है। फुटर इसलिए नहीं आया कि देखिए ऊपर जो है ना आपने फ्लोट लेफ़्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं फ्लोट राइट करने की ज़रूरत नहीं है ना, पूरी स्पेस ले रहा है। क्लियर बोथ लगाना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी क्लियर की। क्लियर बोथ का मतलब ये है कि ऊपर फ्लोटिंग हो रही है आपके पास लेफ़्ट या राइट, तो नीचे फुटर क्या होता है, उसको क्लियर करने के लिए ऊपर की फ्लोट को आपको क्लियर करना पड़ता है, तो इससे उसकी विजिबिलिटी आ जाती है। देखिए फुटर की विजिबिलिटी क्लियर बोथ से देखिए होता ये है कि जब आपने ऊपर के डिप्स के अंदर फ्लोट किया हुआ होता है, फ्लोट लेफ़्ट या राइट किया हुआ होता है, तो उस फ्लोट की वजह से उसके नीचे जो आप चीज़ दे रहे होते हैं उसकी पोजीशन क्लियर नहीं हो रही होती है, तो उसको आपने क्लियर करने के लिए ऊपर वाले फ्लोट को क्लियर बोथ आप लगाते हैं तो वो क्लियर हो जाता है और विजिबिलिटी आपके पास आती है, जैसे कि ये ठीक है ना। अब आप देखें अपने HTML को, आसान है ये, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इसमें आपके बड़े सारे एक्सटर्नल CSS की काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इसको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, और आपको एक टेम्पलेट भी बनाना आ जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम अब बाकायदा वेबसाइट क्रिएट कैसे होती है उस तरफ आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट के अंदर कंटेंट डाल के उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हमने बना लिया है और ये आप लोगों को आज ही करके जाना है सारा काम पूरा, ठीक है।